लेकिन जो ग्रामर एक्चुअली बात करता है, अगर नाउन के चैप्टर की आप बात करते हैं तो एक्चुअली नाउन के कंपोजिशन में आप जाइएगा तो केवल कितने पार्ट्स आते हैं, 2 आते हैं, यानी 2 ही नंबर में बात होती है, एक सिंगुलर में और दूसरा स्टूडेंट प्लूरल में, यानी इन्हीं पे हमको समझना है। यानी मैंने पहले ही बताया था कि नाउन का जो चैप्टर चलता है वो एक्चुअल कितने चैप्टर में, 4 चैप्टर में जितने भी नाउन के कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर का नाम था कि नाउन क्या है और नाउन का टाइप क्या है, राइट। और दूसरा चैप्टर स्टूडेंट आपका होता है कि नाउन का नंबर क्या है, और तीसरा नाउन का जेंडर, और चौथा नाउन का केस जो अति इंपॉर्टेंट है। आप जब क्लास आगे जाएंगे तो एक चैप्टर चलता है आपका सिंटैक्स। इसी चीज़ को हम कई नामों से जानते हैं, कुछ जगह पे इरिडिटेशन कहा जाता है, कुछ जगह पे स्पॉटिंग एरर कहा जाता है, कुछ जगह पे लोकेटिंग एरर कहा जाता है। ठीक है, मैं कॉमनली इसको इरिडिटेशन बोलता हूँ। तो इसमें अगर नाउन और नंबर का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट का पता नहीं तो एग्जैक्टली वो चीज़ों को समझ नहीं पाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। नाउन के टाइप में आप बात कर चुके हो कि नाउन को एक्चुअली आप जो है 2 ही खाके में आप तैयार करते हैं, एक स्टूडेंट आपका काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। ये लोग आसानी से इसको समझते हैं, एक काउंटेबल स्टूडेंट होता है, दूसरा क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। समझदारी वाली बात है कि जब बच्चे से पूछा जाता है कि ये कौन सा वर्ड, एक मतलब ये नाउन जो है कौन सा टाइप है, तो एक्चुअली स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो 5 टाइप पे सोचता है। जिस बात को मैं पहले ही सीरीज में चर्चा कर चुका हूँ कि आपको सोचना केवल किस पे है, 2 पे है। क्योंकि नॉर्मल जीवन प्रैक्टिकल लाइफ में हम जिन चीज़ों को बाय यूनिट काउंट करते हैं, सामान्य जीवन में जिन चीज़ों को, डेली लाइफ में जिन चीज़ों को हम बाय यूनिट काउंट करते हैं, दैट इज़ द काउंटेबल। और जिन चीज़ों को हम प्रैक्टिकल लाइफ में बाय यूनिट काउंट नहीं करते हैं वो आपका क्या होता है स्टूडेंट, अनकाउंटेबल। तो इस सीरीज पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग एक नए टॉपिक की बात करें, नाउन का नंबर का। जनरली आप क्या करते हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा, राइट, हियर आई हैव रिटन अ वर्ड पेन, राइट। और मैंने इस बात को पहले बता दिया कि पेन जो है वो मेरे बच्चे पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन भी है, और पेन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब भी बनता है। मैंने कॉन्सेप्ट वहाँ बताया था कि पेन को अगर नाउन फॉर्म में आप यूज करो तो दैट इज नोन एज कलम, राइट, लेखनी जिसे आप कहते हैं। और अन्य पेन की बात करें जिसको वर्ब के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो मैंने बताया था कि राइट के जो राइट एक वर्ब है, राइट मीन्स लिखना, एग्जैक्टली पेन का भी मतलब स्टूडेंट क्या होगा, लिखना होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब समझते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या लिखा, एक वर्ड लिखा है, और याद रखिएगा बच्चे, जब तक किसी वर्ड के फंक्शन के बारे में आपको जानकारी नहीं है, जब तक किसी, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, मैंने बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है कि एवरी वर्ड हैज इट्स ओन फंक्शन। जितने भी शब्द होते हैं उनके अपने फंक्शंस होते हैं, राइट। प्रत्येक शब्दों के अपने क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं, और उन फंक्शन को जब हम डिटेक्ट कर पाते हैं तो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच निकल के आता है। यहाँ पे मैंने पेन की बात किया, तो जब तक हम इसका फंक्शन नहीं जान रहे हैं, पेन हमारे लिए केवल क्या है, एक वर्ड है। आर यू गेटिंग दिस? पेन हमारे लिए क्या है, केवल एक वर्ड है। लेकिन बाद में क्लियर हुआ कि इट इज द नेम ऑफ थिंग, किसी न किसी चीज का नाम है, तो बराबर क्या हो गया, नाउन हो गया। अब जनरली क्या करते हैं, आपने पेन की बात किया तो पेन तो अभी सिंगुलर फॉर्म में है, और इसमें क्या करते हो आप एस ऐड कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ए पेन है और प्लस आप एस करते हैं तो आपके सामने एक वर्ड्स निकल के आता है स्टूडेंट, पेन्स, राइट। इसका मतलब एक किसमें है, नाउ इट इज इन प्लूरल फॉर्म, यानी पेन दिस वाज ऑलरेडी इन सिंगुलर फॉर्म, राइट, और ये अब क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म में हो गया। इसका मतलब क्या समझ आया कि आपने देखा होगा कहीं कहीं आप जो है प्लूरल फॉर्म को करने के लिए कहीं एस का प्रयोग करते हैं और कहीं कहीं ई एस का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके बारे में एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत हो जाता है जिसको आप समझिएगा। जैसे यहाँ पे पेन है तो क्या आपने ऐड कर दिया, एस ऐड कर दिया। अब समझते हैं, मान लो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने सेकेंड एक नाउन लिखा मैंगो, राइट, इट इज द नेम ऑफ अ फ्रूट, ठीक है, मैंगो आपने लिखा। अब इसका प्लूरल करने के लिए आप क्या करते हो, ई एस का प्रयोग करते हो, राइट। तो क्या करते हैं आप, आपके सामने जो वर्ड आता है प्लूरल फॉर्म का वो स्टूडेंट क्या होता है, मैंगोज हो जाता है, राइट एवरीवन। यहाँ पे पेन था, वहाँ पे आपने पेन्स किया, नाउ इट इज इन प्लूरल फॉर्म, और यहाँ पे मैंगो है, आपने ईएस ऐड कर दिया तो बच्चे किस में हो गया, मैंगोज हो गया, मीन दिस इज आल्सो इन द प्लूरल फॉर्म। और याद रखिएगा स्टूडेंट, ओनली काउंटेबल नाउन कैन बी प्लूरलाइज्ड। मेरी लाइन ध्यान सुनना, ओनली काउंटेबल नाउन कैन बी प्लूरलाइज्ड। केवल हम काउंटेबल को प्लूरल में करेंगे, आगे इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारी बातों को हम लोग समझेंगे। अब इस वर्ड से कंफ्यूजन आता है, वो समझाता हूँ क्या कंफ्यूजन आता है। यहाँ पे पेन दिया गया, यहाँ पे आपने पेन्स किया, यहाँ पे मैंगो दिया गया, यस, यानी जब सवाल आता है कि आप यस और ईएस कहाँ पे यूज करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट 2 जगह पे स्टूडेंट काम करेगा। आपको याद होगा एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट चलता है
कि वर्ब जब होता है वहाँ पे डालते हैं हम लोग सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो एस या यस का प्रयोग करते हैं। वहाँ भी ये सवाल आ गया कि यस या यस का प्रयोग कहाँ करते हैं, डिटेल समझते हैं। यहाँ बाई कन्फ्यूजन स्टूडेंट एक लॉजिक समझ जाता है, जो कन्फ्यूजन बेसिक लॉजिक क्या समझता है और जो कि गलत है, याद रखिएगा वो कॉन्सेप्ट गलत है, अभी बताता हूँ क्या स्टूडेंट क्या एक्चुअल मिसकॉन्सेप्शन क्या होता है, इस बात को समझिएगा। जैसे यहाँ पे पेन दिया गया, इसका आपने क्या किया, पेंस कर दिया, राइट। और यहाँ पे मैंगो आपने किया तो क्या हो गया, मैंगोज। बच्चों में क्या होता है, एक मिसकॉन्सेप्शन आता है जब यस या यस का लॉजिक हम बात करें कि यस का प्रयोग आप एग्जैक्टली कहाँ करेंगे और यस का क्या करें। तो एक लॉजिक स्टूडेंट में आता है, वो लॉजिक क्या आता है, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कि सर यहाँ पे एन यानी जो लास्ट यानी जो नाउन है, नाउन का लास्ट अल्फाबेट क्या है, कंसोनेंट है। तो उसके दिमाग में एक मिसकॉन्सेप्शन आता है कि हम यहाँ पे एस ऐड कर देंगे, यानी उसके मोटा मोटा क्या सोचता है, उसके मन में होता है कि ऐसे कोई भी नाउन होंगे जिनके लास्ट में क्या होगा, कंसोनेंट दिखेगा, तो हम क्या यूज कर देंगे, यस का यूज कर देंगे। और फिर उसके दिमाग में क्या आता है कि सर ऐसा कोई भी नाउन होगा जिसके लास्ट में हमको वोवेल दिख रहा है, राइट। तो मैंगो में वो क्या है, आपका वोवेल है, राइट। तो स्टूडेंट क्या समझ जाता है कि ओ आएगा तो हम क्या कर देंगे, यस कर देंगे। यानी उसके दिमाग में एक बात मोटी तौर पे आ जाती है कि अगर कोई कंसोनेंट दिखा उस नाउन के लास्ट में तो हम लोग एस ऐड कर देंगे, राइट। और उसके दिमाग में फिर एक बात आती है कि कहीं नाउन के लास्ट में हमको वोवेल दिखा तो क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। नहीं मेरे बच्चे याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट कतई नहीं है, आप वोवेल या कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट कतई मत लीजिए। अगर दिमाग में ये लॉजिक बैठा रहा हो, याद रखिए अगर दिमाग में ये लॉजिक बैठा रहा, बताना ग्रंथ, तो दिमाग में अगर ये लॉजिक हो, ठीक है, तो बिल्कुल ये कतई गलत कॉन्सेप्ट है। यानी आपको बिल्कुल इस बात पे तय नहीं करना है कि सर कोई नाउन हमको ऐसे दिखा और जिसके लास्ट में वोवेल दिखा तो यस का प्रयोग कर देंगे, और किसी के लास्ट में जो है अगर कंसोनेंट दिखा तो हम वहाँ एस का प्रयोग, बिल्कुल दिस इज द रॉन्ग टॉपिक, राइट। समझ पा रहे हैं, ये बिल्कुल रॉन्ग टॉपिक है, रॉन्ग लॉजिक है, इसमें कोई दम नहीं है। समझाता हूँ कैसे मेरे बच्चे, याद रखिएगा यस या यस के एग्जैक्ट अगर हम पिन पॉइंटेड चुनाव पे बात करें कि यस का प्रयोग एग्जैक्टली हम कहाँ करेंगे और यस का प्रयोग एग्जैक्टली हम कहाँ करेंगे, तो उसके बारे में लॉजिक समझते हैं। इसको समझिए कॉन्सेप्ट मेरे बच्चे। यहाँ पे कोई नाउन दिख रहा है, राइट, ध्यान समझिएगा इस लॉजिक को। नाउन का लास्ट अल्फाबेट, राइट मेरे बच्चे, क्या होगा, लास्ट अल्फाबेट। ये बात ध्यान समझना, कोई भी नाउन दिखा उसका लास्ट अल्फाबेट, राइट बच्चे, याद रखिएगा। इसमें बिल्कुल आपको कतई कंसोनेंट या वोवेल का गेम नहीं करना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ये लॉजिक लगा लेता, जिसको मैं बार बार कह रहा रिपीट कर रहा हूँ, कि उसको लॉजिक ये समझ में आता है कि सर कोई भी नाउन जिसके लास्ट में एन दिखेगा मीन्स कंसोनेंट दिखेगा, यहाँ कंसोनेंट है ना, यह क्या है, अकॉर्डिंग कंसोनेंट है, ठीक है। तो बच्चा क्या समझता है कि सर कंसोनेंट लगेगा तो यस लगा देंगे, क्योंकि मैंगो में से वो दिख रहा है तो वो इज क्या है, वोवेल, राइट। वो क्या करता है, यस ऐड करता है। मेरे बच्चे लॉजिक बिल्कुल गलत है, यहाँ कतई वोवेल और कॉन्सोनेंट का लॉजिक नहीं है। क्या एक्चुअल लॉजिक है, मैं इस बात को बता रहा हूँ इस ग्राफिक के माध्यम से। यहाँ नाउन बच्चे हो गया, राइट। और नाउन का लास्ट अल्फाबेट, कॉन्सेप्ट समझना, नाउन का लास्ट अल्फाबेट अगर मेरे बच्चे याद रखिएगा ओ हो, याद रखना, नाउन का लास्ट अल्फाबेट ओ एक्स जेड, राइट, समझते चलना। कोई भी नाउन आपको मिला और उसकी जो लास्ट फ्रेमिंग अल्फाबेट है ओ मिला, एक्स मिला एंड जेड मिला, राइट। समझ पा रहे हो, एस एस, मैं क्यों डबल मतलब एस एस कह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है ऐसे भी नाउन हो जिनके लास्ट में केवल यस मिल रहा हो, या ऐसा भी कोई नाउन हो जिनके लास्ट में डबल एस मिल रहा हो। तो मुझे एस एस अलग अलग बोलने पे बातें ज़्यादा क्लियर होती है। और स्टूडेंट यहाँ पे कोई सी एच हो, राइट, और कोई भी नाउन हो जिसके लास्ट में क्या हो, एस एच हो, राइट। कॉन्सेप्ट समझिएगा, कोई भी नाउन हो जिसका लास्ट अल्फाबेट स्टूडेंट ओ एक्स जेड एस एस सी एच एंड यस, अगर ये स्टूडेंट आ रहा तो आपको क्या करना है, लॉजिकली किसका प्रयोग करना है, ई एस का प्रयोग करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझना ध्यान से, फिर से बता दे रहा हूं, विकास कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे। हम नाउन है, राइट, उसका लास्ट अल्फाबेट क्या होना चाहिए, ओ एक्स जेड एस एस सी एच एंड एस है। तो डेफिनेटली सोचना, बाद में आपको क्या लगा देना है, ई एस लगा देना है, प्लूरल उसका फ्रेम करने के लिए। जो नाउन आपका एग्जैक्टली सिंगुलर फॉर्म में है उसका प्लूरल फॉर्म में बदलने के लिए अगर नाउन का लास्ट अल्फाबेट, एकदम स्पष्ट क्लियर हो रहा है, नाउन का स्टूडेंट अगर लास्ट अल्फाबेट ओ एक्स जेड
एस एस या सी एच या एस एस, तो स्टूडेंट वहाँ पे क्या यूज करना है, एस का प्रयोग करना। अब चलिए समझिएगा, नाउन मेरे बच्चे, ठीक है, दूसरा लॉजिक, नाउन है उसका मेरे बच्चे क्या, लास्ट अल्फाबेट, राइट, क्या उसका लास्ट अल्फाबेट, समझना। अगर अदर अल्फाबेट है, अदर का मतलब एक्सेप्ट छोड़कर, एक्सेप्ट छोड़कर ओ एक्स जेड एस एस सी एच आई एस, इनको छोड़ के अगर स्टूडेंट अदर अल्फाबेट है, राइट मेरे बच्चे, अदर अल्फाबेट है, तो आपको क्या लगा देना, केवल एस लगा देना है। अब लॉजिक ध्यान समझना, ठीक है। अब देखिएगा हम लोग इसी लॉजिक पे जो हमारा रूल है, वेरी नाइस, ठीक है, आओ देखो मेन लॉजिक बेटा वही तैयार करना, ठीक है। लॉजिक ये था कि कोई भी नाउन का लास्ट अल्फाबेट, समझते चलो बच्चे, ठीक है, क्या था, ओ था, एक्स था, जेड था, एस एच एस एस एंड सी एच, राइट, तो क्या लगा देना है, एस लगा देना, इतना सॉल्व हो गया ना। और अगला क्या हुआ कि कोई नाउन था, इसका लास्ट अल्फाबेट अदर अल्फाबेट हो, तो क्या लगा देना है, केवल एस लगा देना, सॉरी केवल इतना समझ जाओ। अब इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि एक्चुअल में काम कर रहा कि नहीं कर रहा, राइट, बात समझते हैं ना, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। मेन लॉजिक बेटा यही, ठीक है। अब समझते हैं, अब एग्जैक्टली क्या होगा कि आपने एकदम एक खाका समझ लिया है, आसानी से इस बात को आपने समझ लिया कि कोई भी नाउन देखेगा, अब जो वोवेल और कॉन्सोनेंट का एक मिसकंसेप्शन था वो दिमाग से हट गया होगा। आपको दिमाग में बिल्कुल लॉजिकली इस बात को बिल्कुल नहीं सेट करना है कि सर कोई ऐसा नाउन होगा जिसके लास्ट उनको वोवेल होगा, ईएस करना है, दैट इज द रॉन्ग लॉजिक, राइट। अगला हम लोग समझते हैं, स्पीड ज़्यादा तो नहीं है, अगला हम लोग समझते हैं कोई ऐसा नाउन है जिसके लास्ट में कॉन्सोनेंट था तो हम एस लगा देंगे, ये भी बिल्कुल एंटायरली रॉन्ग लॉजिक है, बिल्कुल गलत लॉजिक है, ऐसे समझना नहीं है। आप सही कॉन्सेप्ट पे आ चुके हैं कि कोई भी नाउन स्टूडेंट हमको दिखता है जिसका लास्ट अल्फ़ाबेट हमको इन 6 अल्फ़ाबेट से मिलता है, जो 3 सिंगल में आ रहे हैं और 3 पेयर में आ रहे हैं, राइट, पेयर मीन्स जोड़ा, ठीक है। यहाँ पे ओ एक्स जेड और एस एच एस एस सी एच एंड एस का प्रयोग करेंगे। ये बार बार लॉजिकली इसलिए बोला जा रहा है कि दिस इज द रियल लॉजिक, यही आपका सही लॉजिक है और ये दिमाग में सेट होना हमारे स्टूडेंट के दिमाग में जरूरी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब बच्चे समझते हैं, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं कि क्या ये वास्तव में प्रैक्टिकल, इसको समझते हैं कि क्या ये लागू हो रहा है। आइए समझते हैं। मेरे बच्चे, मैंने बात किया मैंगो का, राइट। किसी ने पूछा कि मैंगो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच कैरी कर रहा है, विच टाइप ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, या मैंगो का कौन सा टाइप का, मतलब मैंगो जो है किस टाइप का आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो डेफिनेटली यू नो दिस इज द मैंगो, इट इज द नाउन, राइट। और नाउन में स्टूडेंट कौन सा है, कॉमन नाउन है, राइट बच्चे, आ जाओ, ठीक है। नाउन में कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, ठीक है, बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं। नाउन में स्टूडेंट क्या है, कॉमन नाउन है। तो समझते हैं, मैंने पहले ही बताया था भाई अपने का मैंगो, तो मैंगो क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, मैंगो स्टूडेंट क्या है, नाउन है, राइट बच्चे। मैंगो का नाम लंगड़ा आम बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, क्योंकि एग्जैक्टली आपने किसी चीज़ का पर्टिकुलर नेम दे दिया, राइट मेरे बच्चे। किसी चीज़ का आपने पर्टिकुलर, ये बताया मैंने नाउन के टाइप में बताया, मैंने पहले ऑलरेडी इस बात को क्लियर किया है कि नाउन के स्टूडेंट कितने चैप्टर चलते हैं, 4 चैप्टर चलते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने। नाउन की बात करेंगे तो पूरे चैप्टर को क्लियर करने के लिए कितने चलेंगे, 4 पार्ट चलेंगे, जिनमें टाइप पे आप बात कर चुके हो कि हमको काउंटेबल और अनकाउंटेबल पे सोचना है, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट से मैंगो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नाउन हो जाएगा, और नाउन में क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। जैसा नाम है ना कॉमन नाउन, तो याद रखिएगा पूरे डेली लाइफ में अगर बात करें कि मोस्टली हम किन टाइप के नाउन का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, तो एग्जैक्टली हम कॉमन नाउन का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। कॉमन नाउन का पर्टिकुलर उसी का नेम आपने दे बराबर क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट चलते रहेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैंगो हुआ, राइट। मैंने जो आपके दिमाग में वो मिसकंसेप्शन था मैंने उसको हटा दिया कि वोवेल और कॉन्सोनेंट का गेम नहीं करना है। कुछ किताबों में भी ऐसा लिखा गया कि ऐसा कोई भी नाउन होगा जिसके लास्ट में वोवेल मिल रहा है आपको यस लगा देना, ऐसे नहीं करना, दैट इज द एंटायरली रॉन्ग लॉजिक। समझना क्या है, दिस इज द मैंगो एंड इन द लास्ट यू विल फाइंड दैट ओ, और मैंने बताया कि ऐसा नाउन, अ नाउन दैट बिलोंग्स द लास्ट अल्फाबेट O, X, Z, S, H, S, S and C S. So definitely you have to use their ES alphabet, right? उसको प्लूरल फॉर्म को करने के लिए आपको क्या लगा देना है, ES लगा देना है। Are you getting my point?
तो समझ लेंगे यहाँ पे स्टूडेंट क्या हुआ, मैंगो, राइट। अब कॉन्सेप्ट ध्यान समझना है कि ये तो अल्फाबेट ना इनमें से आया है ना, OXZ, SH या SS या CH में से आया है। तो लॉजिक क्या बनता है कि मैंगो को आप प्लूरल फॉर्म को फ्रेम करने के लिए यू विल यूज हियर स्टूडेंट मैंगोज। आर गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हो पा रहा हूँ? नेक्स्ट वर्ड। अब स्टूडेंट आपने पेन की यहाँ पे बात किया था, अभी पिछली स्लाइड में आपने बात किया तो पेन की आपने बात किया था। तो यहाँ मैंने पहले बताया कि वोवेल और कॉन्सोनेंट का गेम नहीं करना है। गेम ये आपका है, यहाँ पे n अल्फ़ाबेट आपको दिख रहा है जो कि एक्सेप्ट फ्रॉम OXZ, SH या SS या CH, यानी इन अल्फ़ाबेट में से n नहीं है। इसका मतलब डेफिनेटली आप क्या फ्रेम कर देंगे, केवल पेंस कर देंगे। राइट मेरे बच्चे, बस पर हम अगले कॉन्सेप्ट हैं। यहाँ पे बच्चे मैं बात करूँ वेंच, राइट, इसको बेंच ही बोलते हैं ना, राइट। मैंने वेंच की बात किया, वोवेल और कॉन्सोनेंट का गेम नहीं करना है, क्योंकि अगर वो गेम करोगे तो यहाँ पे H और H क्या हो, लॉजिकली कंसोनेंट है। H क्या है, लॉजिकली कंसोनेंट है, उसके अकॉर्डिंग तो आप यस का प्रयोग कर देंगे। नहीं बच्चे याद रखिएगा मैंने क्या बताया, अ नाउन दैट डिनोट्स दीज अल्फाबेट इन द लास्ट, so to frame the plural form you will use only es। Are you getting my point? अच्छा यहाँ पे बेंच मेरे बच्चे प्रयोग किए, यहाँ पे क्या किया आपने, आपको क्या मिल रहा है, CH मिल रहा है। डेफिनेटली इसका प्लूरल फ्रेम करने के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे, बेंचेस का प्रयोग करेंगे। Are you getting this? I think this is the concept is clear for you, right? नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला मेरे बच्चे ने क्लास की बात किया, किसकी बात किया, क्लास का। इन द लास्ट, इन दिस नाउन द लास्ट अल्फाबेट इज SS, राइट। लॉजिकली किसका प्रयोग होना चाहिए, ES का प्रयोग, यानी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका क्लास से जो हो जाएगा, राइट। समझ पा रहे हो ना। तो आपको इतनी डिस्कशन के बाद ये बात क्लियर हो गई होगी कि जो लॉजिक हम लोग वोवेल और कॉन्सोनेंट का उठा लेते हैं वो पूरी तरीके से मिसकॉन्सेप्शन है, वो गलत है, राइट। वहाँ कोई बात कॉन्सेप्चुअल या फैक्चुअल नहीं है। कॉन्सेप्चुअल की बात करें या फैक्चुअल बात करें तो स्टूडेंट आपका ये फैक्चुअल बात है और कॉन्सेप्ट के ऊपर भी ये डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स दिस इज द कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन कि आपका कोई भी नाउन है उसका लास्ट अल्फाबेट स्टूडेंट OXZ या SH या SS या CH होगा तो हम यस का यूज करेंगे, और अदर अल्फ़ाबेट होगा तो यस का प्रयोग करेंगे। और सारा चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करके इस बात को देख पा रहे हैं और वो चीज़ें लागू भी हो पा रही, राइट। मैंगो में चीज़ लागू हुआ, पेन में लागू हुआ, और भी कोई भी वर्ड ले लेगा तो उसमें लागू होगा, ठीक है। कोई भी वर्ड्स आप ले लेंगे उसमें, जैसे आपने क्या किया, वैग किया, राइट। दिस इज द आल्सो नाउन। मैंने क्या बताया कि नेम ऑफ थिंग्स मोस्टली किसका प्रयोग करते हो आप, कॉमन नाउन का ही प्रयोग करते हो। आपने बैग कहा तो दिस इज द कॉमन नाउन, राइट मेरे बच्चे। लेकिन उस बैग का नाम तुमने रख दिया एडिडास बैग है वो, राइट, वो रिबॉक का बैग है तो क्या हो जाएगा, हाँ, तो प्रॉपर नाउन देगा। किसी भी कॉमन नाउन का पर्टिकुलर नेम दिया, राइट। टीचर तो बराबर क्या हो गया, कॉमन नाउन। इस टीचर का नाम अंकुर सर बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, राइट, ठीक है। तो बैग आपने किया, आपको यहाँ पे क्या मिला, लास्ट अल्फाबेट क्या पा रहे हो आप, G पा रहे हो, राइट। इसका मतलब OXZ, SH या SS या CH में से नहीं है। डेफिनेटली आप इसको फ्रेम करने के लिए क्या करेंगे, ओनली S का प्रयोग करेंगे। यू विल राइट हियर ओनली वैक्स। आर यू गेटिंग? यानी ये जो रूल है ये पूरी तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाएगा और दिस इज द रियल लॉजिक। यही आपका करेक्ट जो है लॉजिक है, इसी बेस पे करना है। वोवेल और कॉन्सोनेंट का बेस बिल्कुल नहीं लेना है, वो गलत हो जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट यहीं पे नहीं, आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में लॉजिक होता है, बशर्ते वहाँ नाउन में नहीं होता। यही चीज़ें उठा के वर्ब में कर दी जाती हैं। वहाँ वर्ब में एस या एस का प्रयोग करते हैं। जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो वहाँ भी एस या एस लगाने का बेस यही लॉजिक होगा कि कोई भी वर्ब होगा जिसका लास्ट अल्फाबेट, यहाँ नाउन की बात चल रही, वहाँ एक्चुअल क्या हो जाएगा, वर्ब के बात चलने के। बाकी सारे कॉन्सेप्ट स्टूडेंट नहीं होंगे, यानी एक तीर से कई निशान आप यहाँ कर सकते हैं। यहाँ सारी बात आपने किसके माध्यम से देखा है, आपने यहाँ पे देख रहे हैं नाउन के माध्यम से कि नाउन का सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम जहाँ पे एस या एस का एग्जैक्ट प्रयोग की बात करते हैं, यही रूल अप्लाई होता है। और ये लॉजिक के स्टूडेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आपको काम पड़ेगा। फ़र्क इतना है कि हम बात नाउन में एस या एस को ऐड करने की सोच रहे हैं और वहाँ पे स्टूडेंट वर्ब में एस या एस की बात की जाएगी। राइट बच्चे, तो कॉन्सेप्ट ये होगा कि यहाँ जैसे आपने लॉजिक तैयार किया कि सर ऐसा कोई भी नाउन होगा जिसका लास्ट अल्फ़ाबेट OXZ, SH या CH या SS, एग्जैक्टली यही चीज़ होगा, बशर्ते पार्ट्स ऑफ स्पीच वहाँ चेंज होगा। वहाँ हम बात करेंगे वर्ब के बारे में कि वर्ब का कोई लास्ट अल्फ़ाबेट OXZ या SH है वर्ब का। इसलिए देखिएगा जब वहाँ गो लिखते हो, शार्ट में समझते हैं, गो लिखते हो तो यहाँ पे ES का प्रयोग किया जाता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। राइट,
तो फर्क इतना होगा कि आप नाउन पे लॉजिकली बात करें, वहाँ पे लॉजिकली किससे बात करेंगे, वर्ब पे बात करेंगे। बाकी बेस जो है इनको लगाने का, ES या S को अप्लाई करने का एग्जैक्टली यही होगा। फ़र्क बदलेगा, वहाँ वर्ब में लास्ट अल्फ़ाबेट आपको OXZ SH दिखेगा, या फिर आप वहाँ ES का प्रयोग करेंगे। अदर कोई अल्फ़ाबेट मिलते हैं ओनली S का प्रयोग। आई थिंक दैट यू कैन गेट दिस पॉइंट। नाउ इट इज क्लियर, राइट। अब जैसे आपको एक लॉजिक क्या बताया गया, एक लॉजिक ये बताया गया कि कोई भी नाउन होगा, राइट, समझना ध्यान से, इसी लॉजिक पे एंड करेंगे, ठीक है। कोई भी नाउन है, उसका लास्ट अल्फ़ाबेट ने आपने क्या सीरीज किया, OXZ और SH, ठीक है, CH और SS, राइट। इतना आएगा तो आप क्या ऐड कर देंगे, ES ऐड कर देंगे। इतना तो समझ में आ गया मेरे बच्चे, याद रखिएगा। और यहीं पे आपने एक तरीका और किया कि सर लास्ट लास्ट अल्फ़ाबेट अगर अन्य अल्फ़ाबेट हो, लास्ट अल्फ़ाबेट अदर हो, अन्य हो, तो आप केवल किसका प्रयोग करेंगे, यस का प्रयोग। इतना क्लियर होगा। अब इसका मतलब बच्चे के दिमाग में, जो स्टूडेंट है उसके माइंड में ये लॉजिकली फीड हो गया है कि ऐसा कोई भी नाउन होगा जिसके लास्ट में ओ दिखेगा, क्या फ्रेम कर देना है, ES कर देना है। ये तो समझ में आ गया। यानी आपने मैंगो उसी सीरीज का वर्ड था, राइट, इसमें आपने क्या किया, ES कर दिया। लेकिन अब याद रखिएगा, हम इसके कुछ एक्सेप्शन पे बात कर रहे हैं। एक्सेप्शन का मतलब क्या होगा, अपवाद हो गया, राइट, सबको पता होगा। एक्सेप्शन का मतलब बच्चे क्या होगा, अपवाद हो जाएगा, ठीक। बस में अपवाद क्या है, अपवाद ये है कि जो सामान्य नियमों का विरोध कर दें, जो सामान्य नियमों का विरोध कर दें, उसे आप क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन बोलेंगे, अपवाद बोलेंगे। ऐसे बहुत सारे आपको नाउन मिलेंगे जिनके लास्ट में ओ दिखेगा मगर ES फ्रेम वहाँ मत कीजिएगा। दिस इज द ग्रेट लॉजिक अंडर एक्सेप्शन। एक्सेप्शन के अंदर आपको ये समझना है कि ऐसे बहुत सारे नाउन होंगे जिनके लास्ट में स्टूडेंट ओ दिखेगा मगर आपको ES नहीं करना। आओ समझते हैं। जैसे मान लो बच्चे ना, फोटो, राइट, एक वर्ड होता है ना, फोटो। अब लॉजिकली जैसा स्टूडेंट को बताया वो क्या करेगा, उसके दिमाग में क्या फिट मैंने करा है कि बच्चे ओ देखा तो लास्ट में क्या लगा देना, एल। तो क्या करेगा, स्पेल मिस्टेक कर जाएगा, उसको यहाँ पे ओ मिला और क्या करेगा, ES कर देगा। दैट इज द रॉन्ग। यानी यहाँ पे आपको ES का प्रयोग नहीं करना है, ये एक्सेप्शन के थ्रू आ रहा है, इसको आपको लर्न करना होगा, बात दिमाग में रखना होगा, ध्यान में रखना होगा कि ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में ओ तो मिल रहा है मगर वहाँ पे हम ES का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ ओनली S का प्रयोग करेंगे। ये उस पहले नियम का विरोध है, इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे, फोटोज केवल S करेंगे। नाउ योर सेंटेंस, योर वर्ड इज राइट, राइट। अब आपका वर्ड जो है बिल्कुल राइट है। इस तरीके से बहुत सारे शब्द हैं। स्टूडियो की बात स्टूडेंट करते हो, स्टूडियो, राइट। अब यहाँ ही बच्चे ना स्पेल मिस्टेक नहीं करना है ES की वजह से, ठीक है। स्टूडियोज ऐसा नहीं करना, दिस इज द रॉन्ग। आपको सीधा क्या करना है, केवल बेटा क्या लगाना है, ES लगा देना, स्टूडियो, ठीक है। इसी सीरीज में बच्चे ऑडियो भी आपका आता है, ऑडियो है तो आप ES का प्रयोग नहीं करके ऑडियोज का प्रयोग करेंगे। इसी में स्टूडेंट वीडियो आता है, राइट, इसमें भी आपको ES का प्रयोग नहीं करना है, क्या करना है स्टूडेंट, ओनली S का प्रयोग करना है। तो बात दिमाग में रखना है, एक्सेप्शन के थ्रू रखना है, क्योंकि लॉजिक हमने जो बताया ऐसे बहुत सारे नाउन हैं जिनके लास्ट में OXZ या SH आएंगे, उनमें ES का प्रयोग करना है। लेकिन वहीं पे एक पक्ष, एक साइड ये भी आ जाता है इन अदर हैंड कि ये बात आपको देखना होगा कि ऐसे बहुत सारे नाउन हैं जो एक्चुअल, आप बात समझ पाए ना, कि हमको एकदम ये तय नहीं करना कि 100% वही रूल काम करेगा जहाँ ऐसे IS का प्रयोग। यानी अन्य टाइप के, डिफरेंट टाइप के आपके नाउन हैं और डिफरेंट टाइप के आपके वहाँ पे उनके रूल भी चेंज होंगे, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या SIS में होती थी, वो मिसकंसेप्शन नहीं होता था कि बच्चा जानता था कि वोवेल कॉन्सोनेंट का, जिसको आप पूरी तरीके से हटा दीजिएगा, उन्हें केवल 6 अल्फ़ाबेट पाइएगा, OXZ SH CH और SS, ये रहेगा तो लॉजिकली आप किसका प्रयोग करेंगे, ES का प्रयोग करेंगे। अदर कोई भी अल्फ़ाबेट आता है तो आपको ओनली किसका प्रयोग कर देना है, S का। सेकंड जो लॉजिक है कि ऐसे भी कुछ नाउन होंगे, इसमें भी थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है कि आपको बताया था कि कोई भी नाउन है जिसके लास्ट में Y हो, राइट, तो इसे हटा के आप क्या कर देते हो, IES। यही गलत है। गलत कहने का मतलब ये बात बहुत अधूरी बोली गई, ये बिल्कुल तय बात नहीं है, ये लॉजिक बात बिल्कुल नहीं है, ये लॉजिकली सही नहीं है कि ऐसा कोई भी नाउन हो जिसके लास्ट में Y हो उसे हटा के IES कर देना। नॉर्मली यही बोल दिया जाता है, मोस्टली यही बोल दिया जाता है कि बेटा कोई ऐसे नाउन होगा जिसके लास्ट में Y होगा, उसे हटा के IES कर देना।
ये बिल्कुल गलत है। और 56 के साथ एग्जाम्पल क्या दिया जाएगा, लेडी का लेडीज कर दो। इसी गेम पे बच्चा बॉय का बॉयज कर देगा, गलत हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? तो ध्यान समझिएगा, उसके पीछे जो रियल लॉजिक है, बात अधूरी बोली जाएगी तो सीधी सी बात गलत है। यहाँ अधूरी ही बोला गया कि कोई नाउन है, उसके लास्ट में वाई देखे हटा के आई एस कर दो। अब बच्चा क्या करेगा, स्टूडेंट के मन में यही होगा कि जैसे उसको बताया गया वैसे करेगा। उसके दिमाग में वाई है कि वाई को रिमूव करो, क्या लगा दो, आई एस लगा दो। तो लेडी में तो बन जा रहा है, इसी तर्ज पे वो क्या करेगा, बॉय का बना देगा, बॉयज कर देगा। राइट, ऐसे नहीं करना, मेन लॉजिक पे आना, समझना। ठीक है, यहाँ पे नाउन हुआ। राइट बच्चे, यहाँ पे नाउन हुआ। इसके बाद समझिएगा, यहाँ पे वाई दिखे, एक लॉजिक है। अब यहां समझना, इसके एग्जैक्ट पहले का अल्फाबेट ये तय करेगा। राइट, वाई को रिमूव करके आप आई एस करेंगे, ये भी तय नहीं है। ये तय होता है वाई के एग्जैक्ट बिफोर वाला अल्फाबेट क्या है, अगर ये बच्चे क्या है, कॉन्सोनेंट है। पूरा लॉजिक ये हुआ। राइट, ये पूरा कतई लॉजिक नहीं है जब वाई को हटा के आप आई एस कर दीजिए, बिल्कुल दिस इज द रॉन्ग लॉजिक। ठीक है, वो बिल्कुल गलत है। आपको समझना क्या है कि कोई भी नाउन है जिसके लास्ट में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, और यही समझिएगा उस वाई का एग्जैक्ट पहले वाला अल्फाबेट ये तय करेगा कि वाई को रिमूव करके आपको आई एस करना है या फिर नहीं करना है। करना कब होगा, वाई के एग्जैक्ट बिफोर में अगर जो अल्फाबेट आ रहा है वो कॉन्सोनेंट है, तब पक्का आप इसे हटा के क्या कर देंगे, आई एस कर देंगे। राइट, ये सही लॉजिक है। ठीक है, फिर वही चीज़ यहाँ पे उसको एंटी प्रोसेस करोगे, वाई आया, वाई के लास्ट में बच्चे क्या है, वाई आया, लेकिन इसके पहले का जो अल्फ़ाबेट है, ठीक है, इसके एग्जैक्ट पहले का अल्फ़ाबेट है, ये अगर वोवेल है, ठीक है, तो आपको याद रखना केवल एस का प्रयोग करना है। इस रूल से करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हो ना? कोई भी नाउन है वाई से नहीं तय करना है, मतलब बार बार मैं इसी बात को रोक रहा हूँ, चूँकि गलती यहीं से होती है कि आप वाई पे डिपेंड कर जाते हैं, वाई हटाओ आई एस लगाओ, ऐसा नहीं करना। ठीक है, बात ये समझना है कि वाई आया है और वाई की एग्जैक्ट पहले वाला अल्फ़ाबेट अगर वो कॉन्सोनेंट है, तब बात तय है कि आप हटा के आई एस करेंगे, और वाई है और वाई की एग्जैक्ट बिफोर वाला जो वोवेल है, ठीक है, तो आप केवल एस का प्रयोग करेंगे। अब समझते हैं, जैसे मान ले बच्चे आपने क्या किया, लेडी एक वर्ड रहा। राइट, जिसको सामान्य बोलचाल भाषा में बहुत गलत बोला जाता है, एक ही लड़की जा रही है, लेडीज जा रही है। राइट, उसको हम लोग प्लूरल फॉर्म में करें, जबकि वो लेडी है। राइट, समझ पा रहे ना? यहाँ पे लेडी है तो वाई है, यहाँ पे क्लियर हुआ। राइट, लेकिन वाई के पहले स्टूडेंट क्या आ रहा है, बी आ रहा है, यानी कॉन्सोनेंट। अब बात तय हो गई कि वाई को हटा के करना है, आई एस करना है, यानी यू विल राइट हियर लेडीज। ठीक है, आपका प्लूरल जो फ्रेमिंग होगा वो कैसे होगा, लेडीज होगा। लेकिन बात समझें, हम की बात करें, की का मतलब कुंजी चाबी, आप बोलते ना। अब यहाँ पे वाई है, ठीक है, अभी तय नहीं कि वाई को हटा के आप आई एस करेंगे, तय इस बात पे होगा कि इसके एग्जैक्ट पहले वाला अल्फ़ाबेट क्या है। तो अल्फ़ाबेट लॉजिकली यहाँ पे क्या है, वोवेल है, इसलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, केवल कीच का प्रयोग कर देंगे। यही गेम स्टूडेंट किस में होता है, बॉय में होता है। वाई के पहले जो अल्फ़ाबेट है दैट इज़ द वोवेल, इसलिए यहाँ पे आप क्या करते हो, बॉयज कर देते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहे हो ना? ठीक है, बात समझ पा रहे हो? इस तरीके से कीजिएगा कि नाउन का लास्ट अल्फ़ाबेट वाई है, लेकिन उसके पहले अगर अल्फ़ाबेट तय करेगा, अगर कॉन्सोनेंट है तब आपको आई एस करना। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। राइट, इतना नोट करो। क्लियर हो पा रहे हो ना? कोई समस्या किसी को?